नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर फैज़ुर रहमान, होम्यो स्पेशलिस्ट, बीएससी डीएचएमएस, असिस्टेंट फार्मासिस्ट। तो नाज़रीन, पिछले एपिसोड के अंदर हमने आपसे बात की थी गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। तो गॉल ब्लैडर स्टोन का हमने इब्तदाई तौर पर तारफ़ दे दिया था कि गॉल ब्लैडर स्टोन के अंदर 2 टाइप्स पत्थरियाँ होती हैं और जिस वजह से होती हैं वो भी हमने आपको बता दी थी। उसकी रूट काज क्या हैं कि ये क्यों हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती हैं। कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है? हमारे खाने पीने की वजह से होता है। और इसी तरह मुख्तलिफ जो हैं बद परहेजियाँ जो होती हैं उसकी वजह से, हमारी ग़िज़ाई जो हैं उसकी वजह से ये पत्थरियाँ वगैरह पैदा हो जाती हैं। तो नाज़रीन, अगर आप इसमें हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला ऑपरेशन, दर्द वगैरह से निजात मिल जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए। जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज़ किया था कि गॉल ब्लैडर जो है ये एक स्टोर करने वाला आर्गन है जो बाइल को स्टोर करता है। जब आप उस आर्गन को निकलवा देते हैं जिस्म से तो उसका स्टोरेज का निज़ाम ख़त्म हो जाता है, लिहाजा बाइल जो है वो डायरेक्ट आंतड़ियों के अंदर ड्रॉपिंग करनी शुरू कर देता है और जैसे और दीगर प्रॉब्लम पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो लें ताकि आप ऑपरेशन से महफूज रहें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर कोई चीज़ फजूल और बेकार पैदा नहीं की और ये चीज़ें जिनका हम ऑपरेशन करवा रहे हैं ये फजूल नहीं है, ये अल्लाह ताला की तख्लीक है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर कोई चीज़ें बेकार और फजूल नहीं बनाई, उनका कोई फंक्शन है। तो जब हम फंक्शन करने वाली चीज़ों को रिमूव कर देते हैं तो फिर उसका नुकसान हमें होगा। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा गाइड करते हैं कि जो पत्थरियाँ कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड होती हैं ये तकरीबन बाज़ ममालिक के अंदर 75% मर्द व ज़न के अंदर ये पाई जाती हैं और वो दूसरी पिगमेंट पत्थरियाँ जो हैं जिनका ब्लैक कलर और ब्राउन कलर होता है वो पत्थरियाँ 25% होती हैं। बाज़ पेशेंट के अंदर ये दोनों ही मिक्स पाई जाती हैं। तो उसके अंदर हम ये समझते हैं कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज कर लें उसके अंदर आपकी पत्थरियाँ निकल जाती हैं और आराम से ठीक हो जाती हैं। जब बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो उसमें लीवर आपका इन्वॉल्व हो जाता है, जिगर भी खराबी की तरफ चला जाता है। अब जिगर को ठीक करने के लिए और पत्थरियों को रिमूव करने के लिए अब हमारे पास बड़ी वाज़ेह मेडिसिन मौजूद हैं जिसमें मैं चंद एक का जिक्र करता हूँ और वो आप अगर डॉक्टर हैं तो आप बतौर डॉक्टर उनको आजमाएं। अगर आप घर में हैं तो आप घर से इसको नोट फरमा लें और बाज़ार से ला के आप इनको यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो वो मेडिसिन चाइना है अगर आपको दर्द होती है, कोलेस्ट्रॉल की पत्थरियाँ हैं तो फेल्टोरी है जो वैसे पित्ते से तैयार होती है फेल्टोरी, और इसके अलावा क्लोस्ट्रीनियम है, ये मेडिसिन आपके लिए बहुत बेहतर है। इसीलिए बर्बरस वैल्गरस है, कार्डियस मार है, चियोनेंथस है, बर्बरस वैल्गरस है। तो ये मेडिसिन ऐसी हैं जो आपको इन पत्थरियों से निजात दिला देती हैं। लाइकोपोडियम है, कलकेरिया कारब है और इस तरह जो अगर फर्ज करो कैंसर, लीवर का जो कैंसर हो जाता है तो उसके अंदर भी ये मेडिसिन जो है आपको निजात दिला देती हैं। तो ये हमारे नाज़रीन ये था इसका तरीका इलाज। अब इसके साथ साथ ग़िज़ाई परहेज़ जो है ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि बद परहेजियों की ही पैदावार तो पत्थरियाँ होती हैं। तो जब हम बद परहेजी करेंगे तो फिर दोबारा फिर इनका वापस आ जाना ज़रूरी हो जाएगा। तो हम परहेज़ के बारे में भी आएँ। अक्सर जिनको पत्थरियाँ होती हैं उनको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ का प्रॉब्लम ज़रूर होता है। तो हम समझते हैं कि उनको कब्ज़ की शिकायत नहीं होनी चाहिए और उनको कब्ज़ दूर करने के लिए मसलन सुबह नाश्ते में बादाम की गिरियाँ हैं वो ले लें, सौंफ है वो खा लें, उनसे मैदे का निज़ाम ठीक रहेगा। और भिंडी, तोरी, अरवी, जितनी भी सब्ज़ियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको बकसरत इस्तेमाल करें। गोभी है, आलू है या इस तरह की जितनी भी सब्ज़ियां हैं उनको आप बकसरत इस्तेमाल करें। सालन की मकदार ज़्यादा खाएंगे उससे कॉन्स्टिपेशन रिमूव हो जाएगी। और दूसरा ये बाज़ारी चीज़ें हैं, बर्गर, शवारमा वगैरह तली हुई चीज़ें,
इनसे मुकम्मल परहेज़ करें। बोतलें ठंडी जो है वो बंद कर दें, ठंडा पानी बंद कर दें। चावल बिलखसूस और तली हुई चीज़ें, वो चीज़ें जिनमें घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उससे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है। तो नाज़रीन, ये आप ग़िज़ाई परहेज़ करें और इस ग़िज़ाई परहेज़ के साथ इंशाअल्लाह ताला आपकी पथरियाँ भी ठीक हो जाएंगी। अगर आपका वेट बढ़ गया है, आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप मेडिसिन को भी इस्तेमाल करें और उसके साथ बैसीते डॉक्टर, अगर आप हमसे मशा लेना चाहते हैं तो हम भी आपको मशा देने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप मुस्तफ़ीद हों। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।